नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से एक नए नक्षत्र के साथ आपके सामने आ रहा हूँ। इस नक्षत्र का नाम है पुनर्वसु नक्षत्र। यह 7वां नक्षत्र है। पुनर्वसु नक्षत्र वैदिक ज्योतिष का 7वां नक्षत्र है और यह जीवन में पुनः आरंभ, आशा और पुनः निर्माण का प्रतीक माना जाता है। पुनर्वसु शब्द पुनः और वसु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है खोई हुई शुभता और समृद्धि की पुनः प्राप्ति। इस नक्षत्र का मुख्य उपदेश यह है कि व्यक्ति कठिन परिस्थितियों से गुजरने के बाद भी जीवन में स्थिरता और सफलता प्राप्त कर सकता है। पुनर्वसु नक्षत्र व्यक्ति को सकारात्मक सोच, धैर्य और पुनः खड़े होने की क्षमता प्रदान करता है। अगर मैं इसकी स्थिति और खगोलीय स्थान का जानकारी दूं तो पुनर्वसु नक्षत्र मिथुन राशि के 20 डिग्री से प्रारंभ होकर कर्क राशि के 3 डिग्री 20 मिनट तक विस्तृत होता है। इस नक्षत्र का स्वामी ग्रह बृहस्पति है, जो ज्ञान, नैतिकता और धर्म का प्रतीक माना जाता है। बृहस्पति के प्रभाव के कारण इस नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति प्रायः उदार, दयालु और विचारशील होते हैं। मिथुन और कर्क राशियों का संयुक्त प्रभाव इन जातकों को बौद्धिक क्षमता के साथ साथ भावनात्मक संवेदनशीलता भी प्रदान करता है। देवी माता अदिति हैं, जिन्हें देवताओं की माता और अनंतता की प्रतीक माना जाता है। माता अदिति संरक्षण, क्षमा और करुणा का प्रतिनिधित्व करती हैं। इस नक्षत्र का प्रतीक धनुष है, जो यह दर्शाता है कि व्यक्ति जीवन में भटकने के बाद पुनः सही दिशा में लक्ष्य साध सकता है। आध्यात्मिक रूप से यह नक्षत्र आत्मविश्वास और ईश्वर में विश्वास को मजबूत करता है। अब इस नक्षत्र से जुड़ी हुई पौराणिक कथा और आध्यात्मिक संदेश। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब असुरों ने देवताओं से उनका राज्य छीन लिया था, तब माता अदिति ने कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु वानर अवतार में प्रकट हुए और देवताओं को उनका खोया हुआ राज्य वापस दिलाया। इस कथा के माध्यम से पुनर्वसु नक्षत्र यह संदेश देता है कि धैर्य, विश्वास और सत्कर्मों से जीवन में खोई हुई सफलता और सम्मान पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र में जन्मे व्यक्तियों का स्वभाव। सकारात्मक गुण। पुनर्वसु नक्षत्र के जातक सामान्यतः शांत, सौम्य, विनम्र स्वभाव के होते हैं। वे जीवन में आशावादी दृष्टिकोण बनाए रहते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी उम्मीद नहीं छोड़ते। ऐसे लोग दूसरों की भावनाओं को समझने में सक्षम होते हैं और परिवार तथा संबंधों को विशेष महत्व देते हैं। वे नैतिकता और धार्मिक मूल्यों का पालन करने की प्रवृत्ति रखते हैं। अगर मैं नकारात्मक प्रवृत्तियों की बात करें तो कभी कभी ये लोग अत्यधिक भरोसा कर लेते हैं और दूसरों को आवश्यक से अधिक अवसर दे देते हैं। भावनात्मक रूप से संवेदनशील होने के कारण इन्हें मानसिक चोट लगने की संभावना अधिक होती है। कुछ स्थितियों में निर्णय लेने में देरी करना भी इनके स्वभाव का हिस्सा हो जाता है। पुनर्वसु नक्षत्र के 4 चरण में होता है। पहला चरण। पहले चरण में जन्मे व्यक्ति बौद्धिक और तार्किक होते हैं तथा संवाद और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। वे विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में सक्षम होते हैं। दूसरा चरण। दूसरे चरण में जन्मे व्यक्ति व्यावहारिक और अनुशासित होते हैं। वे आर्थिक स्थिरता और पारिवारिक जिम्मेदारियों को प्राथमिकता देते हैं और जीवन में संतुलन बनाए रखने का प्रयास करते हैं। तीसरा चरण। तीसरे चरण में जन्मे व्यक्ति समाज और मानवता के प्रति संवेदनशील होते हैं। वे नए विचारों और नवाचारों की ओर आकर्षित रहते हैं और सामाजिक कार्यों में रुचि लेते हैं। चौथा चरण। चौथे चरण में जन्मे व्यक्ति अत्यधिक भावुक, करुणामयी होते हैं। वे दूसरों की सहायता करने में आनंद महसूस करते हैं और आध्यात्मिकता की ओर गहरा झुकाव रखते हैं।
अब पुनर्वसु नक्षत्र से जुड़े हुए करियर और व्यवसाय। पुनर्वसु नक्षत्र के जातकों के लिए शिक्षा, अध्यापन, सूचना प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, काउंसलिंग, कानून, लेखन और आध्यात्मिक सेवाएं अनुकूल मानी जाती हैं। वे ऐसे कार्यों में सफल होते हैं जहां ज्ञान, संवाद और सेवा की आवश्यकता होती है। इनके जीवन में प्रारंभिक संघर्ष हो सकता है, लेकिन बाद में स्थित सफलता प्राप्त होती है। इनके जीवन में प्रारंभिक संघर्ष हो सकता है, लेकिन बाद में स्थिर सफलता प्राप्त हो सकती है। प्रेम, विवाह और पारिवारिक जीवन संबंधों में व्यवहार। पुनर्वसु नक्षत्र के जातक प्रेम और विवाह में ईमानदारी, समर्पित और वफादार होते हैं। वे अपने जीवन साथी और परिवार के प्रति जिम्मेदार रहते हैं और रिश्तों को बनाए रखने का पूरा प्रयास करते हैं। कभी कभी अत्यधिक सहनशीलता के कारण वे ऐसे रिश्तों को भी निभाते रहते हैं जो उनके लिए मानसिक रूप से कष्टदायी होते हैं। स्वास्थ्य और जीवन शैली। पुनर्वसु नक्षत्र के जातकों को पाचन तंत्र, मानसिक तनाव और श्वसन तंत्र में संबंधित समस्याओं के प्रति सावधान रहना चाहिए। नियमित योग और ध्यान और संतुलित आहार इनके लिए लाभकारी होते हैं। सकारात्मक सोच, शांत व्यवहार और मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत प्रदान करते हैं। उपाय और आध्यात्मिक सुझाव। पुनर्वसु नक्षत्र के जातकों के लिए गुरुवार का दिन शुभ माना जाता है। इस दिन पीले वस्त्र धारण करना और भगवान विष्णु तथा माता अदिति की पूजा करना लाभकारी होता है। ओम बृहस्पताय नमः मंत्र का नियमित जाप मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है। पीली वस्तुओं का दान करना और ज़रूरतमंदों की सहायता करना भी शुभ फल देता है। जीवन का संदेश और निष्कर्ष। पुनर्वसु नक्षत्र जीवन में आशा, पुनर्निर्माण और धैर्य का संदेश देता है। इस नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति कठिन परिस्थितियों से गुजरने के बाद भी जीवन में स्थिरता और सफलता प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। यह नक्षत्र सिखाता है कि हर अंधकार के बाद प्रकाश अवश्य आता है और हर गिरावट के बाद नया अवसर जन्म लेता है। तो दोस्तों, आज आपने पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में जाना। अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे कराना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।